जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे जीवन में हमारे संकल्प बार बार क्यों टूट जाते हैं? हम अनेक प्रकार के संकल्प बनाते रहते हैं कि आज हमें इतना पढ़ाई करनी है, दिन भर पढ़ाई करनी है, रात भर पढ़ाई करनी है, आज हमें सोना नहीं है, सुबह जल्दी उठना है। इस प्रकार के हम अनेक संकल्प बनाते हैं अच्छे कार्यों के और सारे टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन के सारे संकल्प टूट जाते हैं? और हम जैसे खुद भी मैं भी जैसे ये वीडियोस बना रहा हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसमें भी बड़ी समस्या आती है, एक दिन हम बनाते एक दिन नहीं बनाते, आलस्य आता है, ये वो ऐसे हमें बहुत लोग बोलते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमें आलस्य आता है, संकल्प शक्ति नहीं बन पाती है कि इतना करना है तो करना है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? देखो, इसकी जो मुख्य वजह है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। वो ब्रह्मचर्य वो मत समझ लीजिएगा जो वीर्य वाले जो ब्रह्मचर्य आज समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वो वाले उस ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्रह्मचर्य तो बहुत ऊंची चीज है। इस तुच्छी मुच्छी चीज से ब्रह्मचर्य की तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मचर्य में वीर्य कहाँ से आ गया? एक छोटा सा भाग हो सकता है, एक पत्ती डाली सी हो सकती है, लेकिन जो ब्रह्मचर्य वो बहुत विकसित चीज है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को चरने वाला, ब्रह्म अर्थात ईश्वर। हाँ, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, मतलब ब्रह्म को तो ईश्वर भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप समझ लीजिए ब्रह्म को ईश्वर और भगवान से समझ सकते हैं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर में चरने वाला, अर्थात उसमें विचरण करने वाला कौन होता है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारी। और समझिए कि ब्रह्म में कैसे चरा जा सकता है। और चरने का मतलब ये नहीं कि जैसे कूड़े वूड़े इन चीज़ों में नहीं। कभी गाय को मस्ती में चरते हुए देखा है? किसी खेत में, घास वास के खेत में कितनी मस्ती से गाय चर रही होती है। उस प्रकार अपने जीवन को प्रभु में चराना है। जब हम प्रभु में चराने लग जाते हैं ना, तो हमें एक शक्ति मिलती है। जब हम कहूँ कि हमारा उसके प्रति संकल्प मजबूत होता है ना, तो हमें एक शक्ति मिलती है। वो शक्ति हमारे कहूँ कि हमारी डिजायर्ड को और हमारे जो संकल्प हैं उनको ना बहुत मजबूत करती है। हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। वो हमारे अंदर समाज के प्रति आगे बढ़ने की एक प्यास बढ़ाती है। हमारी संकल्पनाओं को, जो हमारे संकल्प हैं जीवन में, उनको आकर्षित करती है, उनको दृढ़ करने का कार्य करती है। यदि हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ हैं। समझिए, यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा कैसा? सत्य स्वरूप है। हाँ? तो हम झूठ बोलेंगे? हमारा परमात्मा सत्य स्वरूप है तो हम झूठ बोलेंगे? वो विराट है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है, तो हम तुच्छ बन के क्यों रहेंगे? हम भी अपने आप को विराट बनाने का प्रयास करेंगे ना। और जब हम उसके साथ जुड़ेंगे तो हमें भी सहायता करता जाएगा। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो उनके बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताते रहते हैं कि उनका क्या है कि जैसे वो किसी अपने अच्छे पावरफुल मित्र के साथ हैं तो उन्हें अपने काम को भी इन्हें बांटता रहता है, इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, इन्हें बैठे बैठे काम मिलता है। तो इस प्रकार जब आप पावरफुल आदमी जुड़ेंगे ना तो वो आपको अपने आप काम देगा। आप परमात्मा से जुड़ेंगे ना तो वो विराट है, आपको तुच्छ बन के नहीं रहने देगा। वो कोई बाप अपने बेटे को तुच्छ बन के रहने देता है क्या? जब आप उससे जुड़ेंगे ना, वो महासंकल्पवान है। और जब आप उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, उसमें अपने आप को चराने का प्रयास करेंगे। उसमें अपने आप चराने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसी तरीके से झोंक दो उसके रात दिन खाली भक्ति में, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप अपने जीवन को धर्म पूर्वक, आपके जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उन सबको धर्म पूर्वक करते हुए, ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हुए अपने जीवन को अग्रसित करेंगे। यही सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति है। आपके जीवन में कहीं धर्म ही नहीं बचा। माता पिता के प्रति क्या संवेदनाएं हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रति क्या संवेदनाएं, समाज के प्रति आपकी क्या सोच है? आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया लूट लें, आप लूट के खुद का घर आलीशान बना लें। ऐसा ये धर्म नहीं होता है। आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चे की कॉपियां फाड़ दें, दूसरे बच्चे की कॉपियां चुरा करके हम टॉपर बन जाएं, ये धर्म नहीं होता है। ऐसा आदमी जीवन में कभी सफल नहीं होता। आप दूसरे की भी सहायता करते हुए कि ले तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ूंगा, मैं अपने प्रभु के साथ पढ़ रहा हूं और तू प्रभु के बिना पढ़ रहा है, देखते हैं कौन आगे जाता है। ऐसा करके देखो, फिर चमत्कार देखो आपके जीवन में कैसा चमत्कार घटित होता है। दो आदमी कमा रहे हैं, तुम किसी से जलो नहीं, तुम किसी से राग नहीं करो, किसी से द्वेष नहीं करो, तुम अपने आगे प्रभु का प्रेम लेकर के, प्रभु के प्रति अनन्य श्रद्धा रख के जीवन में बढ़ते चले जाओ। देखो आपकी उन्नति कितनी होती है। अच्छा अरबपति खरबपति आपके सामने फेल हो जाएगा यदि आप न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, प्रभु का प्रेम लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो।
क्योंकि देखो आप समस्या क्या है ना कि प्रभु के नियम से कोई बच नहीं सका है ना। शास्त्र कहता है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा भाई। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितनी भी गंगा, हमारे एक शिष्य है वो बार बार हमसे कहते हैं कि हम गंगा नहाना चाहते हैं, गंगा नहाना, गुरुजी आप कभी चलिए गंगा नहाने जाएंगे। आप कितने भी गंगा नहा आइए, जब तक आपके अंदर कहूँ कि मन में और आपके मन वचन और कर्म से आपके अंदर सात्विकता नहीं आएगी, तब तक आपके पाप धुलने वाले नहीं है। गंगा नहाने से सोचते हैं पाप धुल जाएगा, ये सब खाली सुनी सुनाई बातें और ये सुनने में ही काम आती हैं। गंगा का जल बड़ा निर्मला औषधियों से युक्त होके आता है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बड़ा ही पवित्र जल है वो, हमारी गंगा हमारी माँ है। लेकिन ये समझ लेना कि आप दुनिया को लूट के, दुनिया में तबाही मचा के, दुनिया को तड़पा करके आप गंगा नहाने जाओगे और सोचोगे सारे पाप धुल जाएं, तो ये मिथ्या बातें हैं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि अपने जीवन को धर्म पूर्वक जियो, और धर्म पूर्वक जियो, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रख के जियो। देखो आपके जीवन में चमत्कार घटित होता नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संकल्प शक्ति ऐसे ही दृढ़ होगी जब आप अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में समर्पित कर देंगे, ब्रह्म में समर्पित कर देंगे, आप अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित कर देंगे। जो आप अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित कर देंगे तो परमात्मा अपना प्रेम स्वतः ही आपके ऊपर बरसाने लगेगा। कौन सा बेटा चाहता, कौन सा पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे का कल्याण नहीं हो? लेकिन तुम इतने नालायक हो कि तुमने अपना बर्तन ही उल्टे कर रखा है। बर्तन सीधे करो, पात्र को सीधे करो। जब तक पात्र सीधे नहीं करोगे, प्रभु की तरफ अपने जीवन को ले नहीं जाओगे, तब तक उसमें कैसे कुछ डाल देगा? तुमने बर्तन ही उल्टा कर रखा, कुछ डालता भी है तो उलट जाता है वो। इसलिए अपने बर्तन को सीधा करो और अपने आप को प्रभु की तरफ झोंक दो। जब प्रभु के कहूँ कि भक्ति में, साधना में और उसके जीवन में आप अपने आप को झोंक देंगे तो आपका स्वतः ही कल्याण होता चला जाएगा। अच्छा व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं सकता है, मैं दावा करके कह सकता हूँ। प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा, ब्रह्मचर्य में अपने जीवन को झोंक दीजिए। आपकी संकल्प शक्ति, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन में एक चमत्कार घटित होगा यदि आप ब्रह्मचर्य में अपने जीवन को झोंक देते हैं। तो ये बहुत बड़ी, एक छोटा सा शब्द है, बहुत बड़ा अपने आप एक मिसाल है। और मिसाल को जिस दिन आपने हासिल कर लिया वो दुनिया में तबाही मचा देगा, आपके जीवन में तबाही मचा देगा। तबाही अर्थात तहस नहस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तबाही अर्थात एक चमत्कार घटित होगा जो आपको जीवन को प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस तबाही का अर्थ है ये मत लेना कि नाश कर देगा, ऐसा नहीं। तबाही अर्थात आपके जीवन में एक चमत्कार घटित होगा। उथल पुथल, तबाही अर्थात उथल पुथल, आपका जो नकारात्मक भाव है वो हटेगा और सकारात्मकता भाव आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। तो प्रयास करिए, ब्रह्मचर्य में अपने आप को ले जाइए, ईश्वर में अपने आप को स्थापित कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा।